लिखो अब इसमें 1925 कानपुर अधिवेशन। भाई क्वेश्चन लिख जल्दी से, एक नाम आए लिखो 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर आपका अधिवेशन। भाई आज एडजस्टिंग कर लो, ठीक है, मीटर खराब चल रहा भाई। 1925 का कानपुर आपका जो अधिवेशन आएगा, कहेगा बता इसकी अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिए श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या नाम है लिखो, श्रीमती लिखो सरोजिनी नायडू आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा लिखो, एक नाम आएगा विश्व में स्थल रूप देश। यहाँ पर आप लिखो विश्व में स्थल हृदय देश। मतलब विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनकी सीमा आपकी समुद्र के साथ नहीं लगती भाई, तो याद रखिए आपके 44 देश हैं, हो जाएगा। और जो आपका स्थल रूप देश है, इनमें जो सबसे बड़ा देश आएगा आपका, वो कौन सा आएगा आपका, कजाकिस्तान आ जाएगा। कौन सा आएगा भाई, कजाकिस्तान आएगा। और जो कजाकिस्तान आएगा, इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी, अस्ताना। कजाकिस्तान की बिल्कुल भाई चल रहे, घबराओ नहीं भाई, चल रहे भाई, अस्ताना। और अब इसकी वर्तमान क्या होगी आपकी, नूर सुल्तान। क्या नाम आएगा भाई, नूर आपका सुल्तान आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा लिख भाई, संसद को राज्य का नाम बदलने की शक्ति। यहाँ पर आप लिखो संसद को राज्य के या राज्य का नाम बदलने की शक्ति। तो उसको याद रखिए भाई, संसद को राज्य का जो नाम बदलने की शक्ति है, कहेगा बता किस आपका अनुच्छेद में है भाई, तो याद रखिए अनुच्छेद आपका 3 आएगा। अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 3 आएगा। सही नहीं दिख रहा भाई आपको, आप वहाँ बैठ लो। तो संसद को राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति है, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 3 अनुच्छेद आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, नाम आएगा, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो विवाह आएगा। क्या नाम आएगा लिखो भाई, एक तो नाम आएगा लिखो विवाह आएगा। एक आज लिखो तलाक आएगा। भाई पहले तो विवाह करेंगे जब तो तलाक होगा, तो विवाह आएगा, तलाक आएगा। लिखो एक नाम आएगा इसमें आपका विरासत। क्या नाम आएगा, विरासत। और इसमें आएगा एक आपका गोद। क्या नाम आएगा लिखो भाई, गोद लेना। क्या नाम आएगा, गोद लेना। आपने देखे भी होगा, कोई भी लड़का या लड़की गोद ले ली भाई, सुना होगा आपने। तो याद रखे इसको, विवाह आएगा, तलाक आएगा भाई, विरासत है और गोद लेना। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप क्या कहोगे, कोई बता सकता है भाई, समान सिविल सहायता। इसे आप क्या कहोगे, समान आपका लिखो, समान आपका नमस्ते, समान सिविल आपका सहायता। अब जो है समान सिविल सहायता है, कहेगा बता इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में आएगा, तो याद रखे 44 में आएगा। समान सिविल सहायता आपका किस अनुच्छेद में आएगा भाई, अनुच्छेद आपका याद रखे 44 आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई, तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। विवाह तलाक, इसमें देखो होगा क्या, विवाह करने की सबकी जो रीतियां हैं अलग अलग होंगी, ठीक है भाई। अगर कोई वैसी है तो कहीं कबूल है, हमारे यहाँ पर फेरे हैं, ठीक है। अगर कोई सीरियस केस है तो साइन है, ठीक है भाई। विवाह सबके अलग अलग होंगे, लेकिन तलाक करने की सबकी जो, अंकित क्या हुआ, जो तलाक करने के सबके नियम जो तलाक करने के सबके नियम कानून है वे आपके एक होंगे। तो याद रखिए भाई, विरासत आपका गोद लेना, समान सिविल सहायता अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 44 आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। देखो ये आपके केस आपके ज्यादा चल रहे। कल आपको नौते में क्या हुआ, किसी को पता लगा भाई, नौते में हुआ क्या, एक लड़की ने पहले क्या किया, लव मैरिज कर ली, ठीक है। 4 महीने बाद कोई बस 4 महीने बाद क्या किया, कलेश रहने लगा। लव मैरिज केस चलता हुआ केवल 1%। इसमें लव मैरिज में लट क्यों बजा है, क्योंकि मैं क्या करा, क्षमता ज़्यादा सोच रहे हैं कि कर होगा उकर होगा, और जिंदगी ऐसी होती नहीं फिर, ठीक है भाई। दोनों में वो रहने लगा। सुबह दोनों को पुलिस समझा के गई
कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। शाम के टाइम क्या किया, जो लड़की है उसकी फांसी देकर जो कर दी, उसकी मौत कर दी, मतलब वो मार दी। फिर क्या किया, उसकी बहन ने, मतलब उसकी जो ननद थी, ननद धरती का डंका हो। सबसे पहले लड़ाई की जड़ होया ये इधर। अगर दो सास, आपको नहीं कह रहा मैं अगर दो बहू है रही और बीच में एक ननद है, दो है, तो इधर की उधर, ननद का दूसरा नाम नारद हो फिर उस टाइम, ठीक है भाई। तो क्या किया ननद ने, और जो उसका देवर था उसकी जो लाश है, इधर कोई गांव था, एक गांव था आपका कुआ खेड़ा, उसके जंगलों में उसकी लाश फेंक दी, ठीक है। रात उसकी लाश मिली भाई, ठीक है। मतलब वो लव मैरिज करके आई, 4-5 महीने ही फार्म कंप्लीट कर दिया उसका। तो भाई कुछ पता नहीं आज के टाइम में क्या चल रहा। तो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, समान सिविल सहायता, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, 44 आएगा। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब यहाँ तक हो जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा मुस्लिम लीग। क्या नाम आएगा, लिखो मुस्लिम, आपका लिखो मुस्लिम आपका लीग आएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है आपकी, 1906 में। अच्छा, इसकी स्थापना होती कहाँ पर आपकी, ढाका में। और ढाका कहाँ पर आएगा आपका, याद रखिए बांग्लादेश में आएगा। समझ में आई बात भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, अच्छा इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, यहाँ पर आप लिखो पहला जो आपका अधिवेशन आएगा, पहला अधिवेशन इसका 1907 में। कहाँ पर है भाई, चले बिल्कुल, एक बार अब की बार चेंज कर ले इसको भाई चले, चिंता ना करो। पहला अधिवेशन होगा, पहला अधिवेशन आप लिखो 1907 लिखो एक बार आप, 1907 है। और यहाँ पर आप लिखो जल्दी से एक बार कराची, एक बार लिख ले, फिर मैं समझाऊंगा क्या डाउट है अब, ठीक है भाई। साथ में कराची आएगा। अब आप इसमें लिखो संविधान। क्या नाम आएगा आपका, जो संविधान आएगा वो 1908 आएगा। लिखो एक बार जल्दी, 1908 आएगा। और कहाँ पर आएगा आपका, अमृतसर में आएगा। कहाँ पर आएगा आपका, अमृतसर में आएगा। अब देख भाई ध्यान दे, समझ ले एक बार। अब जो यू डाटा है ये तो आपका है रेलवे का, ठीक है। लेकिन जो आपका UPSS है वो क्या कहता है वो समझ ले एक बार, कि जो पहला आपका अधिवेशन होता है, पहले अधिवेशन कहाँ पर होता है भाई इसका, अमृतसर, ठीक है भाई। अब बात समझ ले कि बिल्कुल समझ लो एक बार, UPSS ने क्या कहा कि पहला अधिवेशन होता है अमृतसर में, ठीक है। और संविधान बनता है कराची में। समझ में आई बात। तो ये आपने एक तरह से दोनों याद करने, समझ आई बात भाई। लेकिन अधिकतर जो याद रखिए वो इसको याद रखिए। हाँ जो का तो जो अभी लिखवाया मैं आपसे वही तो कह रहा। देखो अगर रेलवे है तो इसको याद रखिए, अगर UPSS है तो इसको थोड़ा चेंज कर दे इस तरह से, दोनों याद करने, ठीक है। विवादित क्वेश्चन है, लेकिन जो मुझे अभी आपसे लिखवाया ये 80% आपका सही लिखवाया, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा, जो मुझे आपसे फिलहाल लिखवा दे, ध्यान दें, फिलहाल आप इसको याद रखियो, ठीक है भाई। कराची और आपका अमृतसर ही पहले इसको याद रखिए, ठीक है। रेलवे का सटीक है, लिखो। देखो पहला अधिवेशन आपका मतलब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कराची में, ठीक है भाई। लेकिन जो आपका संविधान है और जो अधिवेशन है वे चेंज है, बस हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई एक, आप इसमें लिखो 2025 का, यहाँ पर आप लिखो 2025 का, लिखो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या नाम है, लिखो विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार लिखो, किसे मिला, किसे मिला। तो इसको याद रखें, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखिए एक नाम आएगा भाई, मरिया। क्या नाम आएगा, मरिया गेला। क्या नाम इसका आएगा भाई, मरिया गेला आ जाएगा। कहेगा बताया है कहाँ की, तो ये भाई लिखो ये ब्राजील की है, या कहाँ की आएगी, या ब्राजील की आएगी। खट्टा शहद कहाँ मिलता है भाई, ब्राजील में। ब्राजील को क्या बोलते हैं भाई, सांपों का देश बोलते हैं, हो जाएगा। इसमें कितनी धनराशि दी जा, तो याद रखिए $5 लाख। तो याद रखिए इसमें कितनी धनराशि दी जा, तो याद $5 लाख $5 लाख।
इसमें याद रखें कितने डॉलर आएंगे भाई, इसमें 5 लाख के डॉलर आ जाएंगे। यहाँ तक हो जाएगा। कहेगा बता इसकी शुरुआत कब होती है भाई, अगर कहेगा लिखो इसकी शुरुआत कब होती है, तो या इनको साइलेंट कर लो। 1900 कितना आएगा आपका 87 आएगा। 1900 कितना आएगा आपका 87 आएगा भाई। तो शुरुआत कब होती है इसकी 1987 में होती है। यहाँ तक हो जाएगा। अब 1987 कुछ याद आया आपके, देखो एक नाम आएगा आपका, लिख भाई मॉन्ट्रियल सम्मेलन। सबसे पहले तो अब इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई मॉन्ट्रियल आपका सम्मेलन आएगा। मॉन्ट्रियल आपका एक सम्मेलन है, होता कब है 1987 आएगा। और एक अब इसमें लिखो प्रथम वन रिपोर्ट, जो प्रथम आपकी वन रिपोर्ट आएगी वो अभी कब आती है 1987 में आता है। और कहां से आती है भैया, देहरादून से हो जाएगा। मतलब बोलिए भाई पिछले वाले एक बोले पिछले वाले। तो प्रथम रिपोर्ट 1900 कितना आएगा आपका 87 भाई। और कहां से आएगी, याद रखें देहरादून। कहां से आएगी भैया, देहरादून। हो जाएगा। लिख भाई इसके बाद क्वेश्चन अब तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो किसान कवच। लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, देखो किसान आपका कवच आएगा। लिखो जो किसान कवच आएगा, किसान कवच लिखो क्या आएगा भाइयों, तो कीटनाशक। क्या नाम आएगा, लिखो कीट आपका नाशक है। देखो कीटनाशक है, युरोधी कवच आएगा। कीटनाशक है, रोधी आपका कवच आएगा। जब आप खेतों में दवा डालो भाई, तो यहाँ पे एक कवच आएगा जिससे कोई भी दवा रिएक्शन ना करे। तो आपका किसान कवच, कीटनाशक एक रोधी कवच आएगा। किसान का मित्र किसे कहा जा, किसान का जो मित्र आएगा वो किसे कहा जा भाई, केंचुआ आएगा। क्या नाम इसका आएगा, केंचुआ आ जाएगा। हाँ भाई इसको बताइए भाई क्या नाम इसका, अन्नू। केंचुआ कितने आंखें हो, दो। कितनी आंख हो भाई, होती नहीं। बहुत बढ़िया। कि सलोनी कितनी आंख हो केंचुए का है, पता नहीं। कितनी आंख हो भाई, होती नहीं। कितनी आंख हो भाई केंचुए का है, होती नहीं। बहुत बढ़िया। कितनी आंख हो भाई, आप भी चेहरों दिशा पहुंच गए या नहीं। रूबी कितनी आंख हो केंचुए का है, बिल्कुल। केंचुआ समझता गोल गिंडुआ, ठीक है। लिखो इसका कोई आंख नहीं होती, याद रखे सर, कोई आंख नहीं होती, इसको याद रखिए। समझ में आई बात, इसका कोई भी आंख नहीं होती। हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा भाई सुरसा किस्म। देखो क्या नाम है, लिखो सुरसा किस्म। कहेगा सुरसा किस्म किसकी आएगी भाई, तो याद रखे अदरक। क्या नाम आएगा भाई, अदरक आएगा। एक आप इसमें लिखो बलूचिस्तान। क्या नाम आएगा, लिखो भाई बलूचिस्तान आएगा। लिखो बलूचिस्तान लिखो लोकतांत्रिक, बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या नाम आएगा, देखो गणराज्य। गणराज्य का संबंध है। तो उसको याद रखें। बलूचिस्तान आपका लोकतांत्रिक जो आपका गणराज्य आएगा, कहेगा बताओ इसका संबंध किससे आएगा, तो बलूचिस्तान आपका एक अलग देश बन गया। इसका संबंध किससे आएगा, आपका पाकिस्तान से आएगा। किससे आएगा, पाकिस्तान से आएगा। यहाँ तक आप बात समझे भाई। कहेगा जो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कितना क्षेत्रफल गया भाई, आपका 44%। अगर 100% आपका पाकिस्तान था तो आधा ही मानकर चल, आधा बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग होगा। खुद के लिए अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो खुद ही गिरेगा। पाकिस्तान होगा
पाकिस्तान में आपके 5 नए बांध अब कौन बनाएगा? चीन बनाएगा। ठीक है भाई। अबे पाकिस्तान कर्जा किस पर ले रहा? चीन पे से। और अपनी जमीन किराए पर किसको दे रहा? चीन को दे रहा भाई। तो क्षेत्रफल कितना गया भाई? 44%। अब आप इसमें लिखो जो बलूचिस्तान आएगा इसका पहला राष्ट्रपति कौन बना भाई? इसका पहला राष्ट्रपति बनता कौन है? तो याद रखिए भाई, एक नाम आएगा मीर यार। क्या नाम आएगा? मीर यार आई लिखो। मीर यार आपका बलूत आएगा। क्या आएगा? बलूत आएगा। मीर यार बलूत आएगा भाई। कहाँ का पहला राष्ट्रपति? आपका बलूचिस्तान का आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, इन्होंने कहा कि बताओ राजधानी किसको बनाएंगे भाई? हमें राजधानी किसको बनाएंगे? तो एक तो स्थान है क्वीटो, लेकिन इन्होंने क्या कहा? एक नाम आएगा कवेटो। क्या नाम आएगा? कवेटो। बलूचिस्तान की राजधानी क्या होगी भाई? आपकी कवेटो होगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। कहीं का बता आध्यात्मिक राजधानी हम किसको बनाएंगे? क्या नाम आया लिखो? आध्यात्मिक आपकी राजधानी। जो ही बोलते हैं ना कि हमको जो आपका भारत, हम इसको भी पाकिस्तान बना देंगे। मुसलमान अगर सुरक्षित हैं, अगर वो कोई देश है वो आपका भारत है। समझ में आई बात? वरना आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका ईरान, आपका इराक, ठीक है भाई, इनमें मुसलमान आपका सुरक्षित नहीं है। जो बोलते हैं ना आप पर, जो भी में बोलते हैं भाई, इनमें आपका पाकिस्तान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपका तालिबान सुना आपने? तालिबान ने किस पर कब्जा कर लिया? अफगानिस्तान पर। वहाँ पर जितनी मुस्लिम लड़कियाँ हैं सबको बंद कर दे, अपने घर में रहो। कोई भी लड़कियाँ बिना बुरखे के और किसी के हाथ में किताब ना दी जा। मदरसा बिल्कुल बंद कर दिया। अभी वहाँ पर एक मदरसा चल रहा था, उन्होंने क्या किया? खाने में जहर मिलाया। 200 प्लस लड़की की वहाँ पर मौत होगी। समझ में बात? यूएनओ भी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है भाई। ये आपके में भी तो मुसलमान ही है, इंडोनेशिया में भी आपके मुसलमान ही है, मिस्र में भी आपके मुसलमान है, और जो ये महरे वाले हैं ये भी मुसलमान है। ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं आपका वर्तमान में? फिलिस्तीन को। भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलिस्तीन। आप देखियो भारत में भी लगभग आपके 80% जो मोमडन है ना भाई, उनकी दुकान पर आपको एक तो डी और एक आपको स्प्राइट मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। ठीक है। मैं इस बात में भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है, ये कंपनी आपके इजराइल सपोर्ट, इजराइल जो है इनका हेडक्वार्टर अधिकतर जो काम करते हैं इजराइल में करती है, और इजराइल के क्या आपके खिलाफ है। मतलब ये भारत में रहकर ये इन दो कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे कि जिससे लाभ हो, वो लाभ कहाँ जाएगा? इजराइल में जाएगा। हमारे वालों को तो कुछ भी को इसका तो चलना दिक्कत चल रहा। बांग्लादेश में भी क्या हुआ था देखो, हिंदुओं पर हमारे वालों ने क्या क्या 2-3 रैली निकाल दी, वोट मिल की बात खत्म बस। तो इसकी आध्यात्मिक राजधानी क्या आएगी? तो याद के हिम, एक नाम आएगा आपका हिम। क्या नाम आएगा? हिमलाज। हिमलाज देखो, हिमलाज माता मंदिर। ये मंदिर देखा आपने? हाँ भाई, हिमलाज माता मंदिर। एक जो आपका स्थान आएगा, ये एक वहाँ पर मंदिर भी है भाई। ये मंदिर देखा आपने? हाँ भाई, इस मंदिर पर एक फिल्म है, देखो बहुत बड़ा मंदिर है भाई। क्या नाम आएगा? आध्यात्मिक राजधानी हिमलाज आपका माता मंदिर हो जाएगा। जितने भी पाकिस्तान में मंदिर थे, में आपके 80% पहली बात तो खंडर बच गए, जो नगर के बीच में आए। अब जो मंदिर थे उनके क्या बन गए? मदरसे बन गए भाई, मदरसे बन गए। भारत में कोई भी एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जो आपको मंदिर बना होगा, एक भी आपका। हालांकि मंदिर क्या बन गए? मदरसे बन गए। अभी देखो आपका वहाँ पर कहीं चढ़वाए, अभी आपको कहीं चढ़वाए ना, वहाँ पर अयोध्या में कहीं चढ़वाए आपका बाबरी मस्जिद, तीनों तंबू हटाए वहाँ से में, संभल में हटाए। देखो संभल में क्या हाल रहा भाई आपका। ठीक है। तो आध्यात्मिक राजधानी क्या है? हिमलाज माता मंदिर। बड़ो बड़ो ना कहा जो राम का नहीं हो, किसी काम का नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आपका समय आएगा, लिख भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम। क्या नाम आएगा इसमें आपका? लिखो खेलो इंडिया। क्या नाम आएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसको याद रखिए भाई, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम आएगा 2025 आएगा, 2025 आएगा। कहेगा पहला स्थान किसका आएगा आपका? तो महाराष्ट्र का आएगा। पहला स्थान किसका आएगा? महाराष्ट्र का आएगा। दूसरा स्थान किसका आएगा आपका? HR का आएगा।
HR समझते हो आप हरियाणा। समझ में आई बात? खिलाड़ियों की भूमि किसे कहा जा? हरियाणा। समझे भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अगर कहेगा तीसरा स्थान किसका है भाई इसमें, तो याद रखिए राजस्थान, म्हारो राजस्थान। राजस्थान की टैगलाइन क्या है? म्हारो राजस्थान। तो याद रखिए पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा आपका राजस्थान। ये होते कहाँ पर है भाई आपके? ये होते कहाँ पर आपके? तो इसको याद रखिए। किसने बताया उत्तराखंड भाई? तो ये आगे पटना में होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं आपके? पटना में। उत्तराखंड में दूसरे हैं में, ठीक है भाई? मैं दूसरा एक बार देख लूंगा मैं, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम इनका सुबह नैनीताल गया था, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। हाँ बिल्कुल बोर्ड है। अब देखिए में कुछ और होंगे, लेकिन यहाँ का पटना में ही है, क्योंकि इनका जो उद्घाटन किया वो नीतीश कुमार ने किया। हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब आवाज दी भाई। एक बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो छोंक। क्या नाम आएगा? लिखो एक बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम आएगा? छोंक। जिसका नाम क्या आएगा? अभिजीत बनर्जी। क्या नाम आएगा? लिखो अभिजीत बनर्जी आएगा। हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा सरस्वती। लिखो सरस्वती। क्या नाम आएगा? लिखो भाई सरस्वती। लिखो सरस्वती पुष्कालू। क्या नाम आएगा? लिखो भाई सरस्वती पुष्कालू। हो जाएगा। देखो कालू महोत्सव। महोत्सव आएगा। देख खास बात क्या होगी जी? महोत्सव आएगा ये 12 वर्ष में एक बार आएगा। 12 वर्ष में एक बार, ये 12 वर्ष में एक बार आएगा भाई। और कहाँ पर आयु? तो ये कहाँ पर लगेगा? तो यहाँ के तेलंगाना। ये कहाँ पर आएगा आपका? तेलंगाना में आ जाएगा। सरस्वती से याद आया, देखो ध्यान दो। एक आपका नाम है ऋग्वेद। एक आपका नाम क्या आएगा? ऋग्वेद आएगा। ऋग्वेद किस काल में लिखा गया? ऋग्वेदिक काल। याद रखिए ऋग्वेद आपका कहाँ पर लिखा गया? आपका ऋग्वेदिक काल आएगा। कहाँ पर आएगा आपका? ऋग्वेदिक आपका काल आएगा। समझ में आई बात भाई? ऋग्वेदिक काल आएगा। और ऋग्वेद में एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, एक नाम आएगा भगवान आपका शिव। भगवान शिव के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया आपका? याद रखिए रुद्र। क्या नाम आएगा आपका? रुद्र शब्द आ जाएगा भाई। और जो उसका 10वां मंडल आएगा, जो उसमें 10वां मंडल आएगा भाई, जिसका 10वां मंडल आएगा उसमें किसका उल्लेख है? वर्ण का उल्लेख। भाई जो वर्णों का उल्लेख आएगा, जो वर्ण का उल्लेख है वो कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में आएगा। समझ में आई बात? अब वर्ण क्या होंगे? जैसे मुझे आपसे कहा, एक तो नाम इसमें आएगा आपके ब्राह्मण। भाई एक तो नाम ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण आएगा। एक नाम क्या आएगा आपका? वैश्य। अच्छा सबसे पहले एक नाम आएगा अक्षत्रिय। कौन आएगा? अक्षत्रिय। एक नाम आपका इसमें लिखो आप वैश्य आएगा, वैश्य आएगा। और एक नाम क्या आएगा आपका? शूद्र आएगा। समझ में आई बात भाई? मुख से कौन निकले? ब्राह्मण। अक्षत्रिय भुजाओं से, जांघों से वैश्य, और पैर से कौन निकले? शूद्र निकले। जितना आपका SC OBC ST आएगा वो सभी कहाँ पर आपका? शूद्र में आएगा। समझ में आई बात भाई? जितने लाला हैं मैं सब कहेंगे आपके वैश्य में आएंगे, ठीक है? जो लड़ने मरने वाली जाति रही होगी वो आपकी कहाँ आएगी? अक्षत्रिय में। जितने ब्राह्मण है ये मुख से निकले। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इन्हीं का सबसे ज्यादा विरोध होता है, क्योंकि स्पेशल किसी भी धर्म के लिए बात बताना गलत है। क्या स्पेशल कोई जाति बनी है भाई? वो बिल्कुल भी आपकी नहीं बनी है। तो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो सुरसा किस्म किसकी है भाई? किसकी? अदरक की। लिखो एक नाम आएगा जमुनापरी। लिखो क्या नाम आएगा? लिखो जमुनापरी आएगा। जमुनापरी किसकी किस्म है भैया? याद रखे बकरी। अच्छा मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। बहुत बढ़िया, ये तो आपको पता होगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा? लिखो हिमाचल आपका प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश में आपके वर्तमान में सख्त कानून है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में आपके सख्त कानून हो गए। उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य है जहाँ पर सख्त कानून चल रहा है आपके? हिमाचल प्रदेश। बुझेगा? हिमाचल प्रदेश बनता कब है हमारा? तो याद रखिए 1971 में। हिमाचल कब बनता? 1971 में। और अभी एक आपका पेपर हुआ था
उसमें क्वेश्चन क्या था कि बता भाई उत्तर आपके हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जो हिमाचल प्रदेश आएगा इसके सबसे जो पहले सीएम आएगा भाई, इसका जो सबसे पहले सीएम आएगा उसका नाम क्या है लिखो, श्री यशवंत। क्या नाम आएगा लिखो, श्री यशवंत सिंह। क्या नाम आएगा भाई, सिंह आएगा, परमार आएगा। समझ में आई बात। परमार कुछ इनाम याद आया, एक वंश आपका कौन सा आएगा, परमार वंश। कौन सा वंश आएगा, परमार आपका वंश आएगा रूबी। परमार वंश के संस्थापक कौन आएंगे, तीनों में से बताओ कौन आएगा। हाँ भाई कौन आएगा, विजय लिखो, उपेंद्र। परमार वंश के कौन आएंगे भाई संस्थापक आपका उपेंद्र आएगा, इसको याद रखिए। तो यहाँ तक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आएगा, पहले सीएम हो गए भाई इसके। लिखो वर्तमान में सीएम कौन है भाई, लिखो जो वर्तमान आएगा, लिखो जो वर्तमान जो आपका सीएम आएगा उसका नाम क्या आएगा, लिखो सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आएगा लिखो भाई, सुखविंदर आएगा, लिखो सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, जो आपको हिमाचल प्रदेश आएगा, हिमाचल प्रदेश यह दिशा हमारी कौन सी है भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा इसका पूर्व का जिला कौन सा आएगा, जो सबसे ज्यादा आपका नेपाल के साथ लगता है भाई। हाँ भाई पूर्व में जो जिला नेपाल के साथ लगता है, बता सकते हो, सबसे ऊंचाई पर जिला है वो, नेपाल के साथ लगता है। मतलब आप वहां पर खड़े होकर नेपाल देख सकते हो, नेपाल है इधर। भाई आपका सहारनपुर से ऊपर है बिल्कुल। काल का भाई देखो सहारनपुर होगा, सहारनपुर से आपका कहाँ के लिए है, कालका के लिए, ठीक है भाई। फिर आपकी कालका से कहाँ है, शिमला है, ठीक है। तो पूर्व का जिला कौन सा आपका, नहीं भाई कोई बता यहाँ पर सूखे पहाड़ है आपके हिमाचल प्रदेश में। इस जिले में अगर आप जाओगे गारंटी है 4 दिन आपके चक्कर उतरने के, यहाँ पर इतनी ऊंचाई है यहाँ पर। कोई बता सकता है, लिखो किन्नौर। कौन सा जिला आएगा, किन्नौर जिला आएगा, याद रखे, बिल्कुल बढ़िया जिला है किन्नौर। समझ में आई बात भाई, कौन सा है किन्नौर लिखो। पश्चिम का कौन सा आएगा, एक घाटी आती है कांगड़ा घाटी। क्या नाम आएगा लिखो, कांगड़ा। क्या नाम आएगा, कांगड़ा। उत्तर में कौन सा आएगा, एक नाम आएगा लाहौर। लाहौर कहाँ पर आपका, पाकिस्तान, लेकिन जो यहाँ पर उत्तर में आएगा वो आएगा लाहौल। क्या नाम आएगा, लाहौल आएगा। उत्तर का आएगा भाई, तो इसको सकीना से याद रखिए लाहौल को, ठीक है। लाहौर आपका पाकिस्तान है, हो जाएगा। दक्षिण का कौन सा है, लिखो सिरमौर। क्या नाम है, लिखो सिरमौर आएगा। तो ये चारों जिले आपके कहाँ के आएंगे, हिमाचल प्रदेश के आएंगे। अच्छा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जिले हैं कितने आपके, तो याद रखिए 12 जिले हैं। कितने जिले भाई हिमाचल में आपके, 12 जिले आ जाएंगे। और वहाँ की लोकसभा सीट कितनी आएगी, लिखो हिमाचल की जो लोकसभा सीट आएगी, लिखो जो वहाँ की लोकसभा सीट है भाई वह कितनी आएगी आपकी, तो 4 आएगी। लोकसभा सीट 4 आएगी। और जो वहाँ की राज्यसभा सीट आएगी वह 3 आएगी। और वहाँ एक आपका स्थान है लोकसभा में मंडी। मंडी से सांसद कौन है, कंगना रनौत। कंगना रनौत को एक महिला ने रेफर कहाँ में रखा भाई, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नया नाम क्या आएगा, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हो जाएगा भाई। तो राज्यसभा लिखो, एक नाम आएगा आपका विधानसभा। क्या नाम आएगा, लिखो विधान आपका सभा, विधानसभा याद रखिए 68। तो 4 3 68, 4 3 68 और 25 10 200 किसकी है, राजस्थान। 17 7 119 किसकी, तेलंगाना। 14 7 126 असम की। और आपकी 80 31 403 उत्तर प्रदेश की। तो 5-6 याद रखिए भाई, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक आपकी फोर्स आएगी, लिखो RAF। एक फोर्स कौन सी आएगी आपकी, RAF। देखो क्या नाम आएगा,
RAF आएगा, जिसे आप क्या कहोगे, रैपिड एक्शन फोर्स। RAF जिसे आप क्या कहोगे, रैपिड आपका एक्शन फोर्स आएगा। समझ में आई बात भाई? इतनी पुलिस की भर्ती निकट क्यों रही? 2-2.5 लाख आपकी पुलिस की भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की जरूरत पड़ेगी जब लाठी चार्ज होगा। तो पुलिस आपका रैपिड जो फोर्स आएगा भाई, इसको याद रखिए। अच्छा यार, लगती कब है भाई, कोई बता सकता है? हाँ भाई, तो याद रखिए साहब, क्या कहोगे? हाँ भाई, RAF कब लगती है? तो याद रखिए दंगे, जब आपके सामूहिक दंगे होंगे तो फोर्स कौन सी आएगी आपकी? RAF आएगी। समझ में आई बात भाई? क्योंकि दंगों में स्पेशल पुलिस के बस का नहीं फिर है, ठीक है? पुलिस को आप 2-4 किलोमीटर भगा लो, हप जाएगा, ठीक है? लेकिन इनका ही रोज के काम है RAF का। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा मानव संरक्षण अधिनियम। क्या नाम आएगा लिखो? मानव आपका संरक्षण आपका अधिनियम आएगा। क्या नाम आएगा? मानव संरक्षण आपका अधिनियम आएगा। जो अधिनियम अब तक कब का है भाई? तो याद रखिए 1993 का मानव संरक्षण अधिनियम है। यू अब तक, इससे साफ कर ले भाई, ले यू अब तक कब है आपका? 1900 कितना आएगा? 93 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा गवादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आएगा? लिखो, गवादर बंदरगाह। कोई बता सकता है भाई जो गवादर बंदरगाह आएगा? गवादर बंदरगाह है कहाँ पर? कोई बता सकता है भाई? तो इसको याद रखिए। अभी आपका पाकिस्तान से अलग कौन सा देश करवाया? बलूचिस्तान। तो ये पहले था पाकिस्तान में, लेकिन अब ये कहाँ पर जाएगा आपका? बलूचिस्तान में। यू आपका वर्तमान में बंदरगाह कहाँ पर है भाई आपका? तो याद रखिए बलूचिस्तान में आएगा। हो जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा भाई इसमें। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो, लिंग चयन निषेध अधिनियम। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो, लिंग चयन लिखो, एक नाम आएगा निषेध आपका अधिनियम आएगा। क्या नाम आएगा भाई? अधिनियम आएगा। देखो ध्यान दो, आपने देखा होगा दुश्मन आज के टाइम में दुश्मन ही था। बड़े बड़ों ने कहा कि आदमी का दुश्मन आदमी है। समझ में आई बात भाई? तो ऐसे ही महिला का दुश्मन कौन है? महिला ही है। समझ में आई बात? यह बात है यहाँ पर। अब देख, लिंग चयन निषेध अधिनियम होगा क्या? आपने देखा होगा कुछ राज्यों में जो है लिंग अनुपात कम है, ठीक है? अगर कुछ राज्यों में लिंग अनुपात कम है तो कुछ जाति में भी लिंग अनुपात कम है, ठीक है? कहीं आपकी बिरादरी ऐसी है जहाँ पर 50-50 है। बस अगर 4 लड़के हैं तो 2 की शादी है, 2 कुंवारे, 2 के थान तैयार है, ठीक है? आपका कुछ है ऐसे, कुछ राज्य भी आप कैसे हैं भाई? तो लिंग चयन निषेध अधिनियम में पहली बात तो ये अब तक है आपका, तो 1994। इसमें क्या हुआ? इसमें आपके कानून बिल्कुल सख्त किए गए। सख्त क्यों किए गए इसमें? तो इसमें ज्यादा केस किसके बताए गए? कन्या भ्रूण हत्या। याद रखिए, इसमें जो ज्यादा केस आए, इसमें जो ज्यादा केस आते हैं किसके आते हैं भाई? कन्या भ्रूण हत्या। अब देख, आपको ये अभी तो क्वेश्चन थोड़े अजीब लगेंगे भाई, कन्या भ्रूण हत्या, लेकिन जब आप किसी महकमे में चले जाओगे, डॉक्टर में, आपका पुलिस में, तो कुछ केस ऐसे आएंगे आपको लाश ऐसे उठानी पड़ती है टुकड़ों में। कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे हैं कि खुरपे तक खुरच रहे उसे। बहुत केस होते हैं जब आप पुलिस में जाओगे तो महकमा बहुत वैसा है भाई। पुलिस एक आपका ऐसा महकमा है जिसमें लगता है कि देश में चल क्या रहा, बस पुलिस एक ऐसा महकमा है भाई। तो लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 का सब केस क्या होता है इसमें? कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा केस थे। और इसका सबसे पहले यू लागू कहाँ किया गया था आपका? यू सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? तो याद रखिए हरियाणा। कहाँ किया गया? हरियाणा। क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे क्या है भाई? कम है। हो जाएगा। अब देख, जब तो कहा जा कि महिलाओं को पढ़ाओ। समझ में आई बात भाई? अब होता क्या है, एक आपका राज्य केरल है। कौन सा राज्य है? केरल। 100% पढ़ा लिखा राज्य कौन सा आपका? केरल है। अब केरल का लिंग अनुपात कितना? 1084 महिलाएं फालतू है, कोई भी भांजी नहीं मार सकता। लगाओ भांजी। समझ में आई बात भाई? पहली बात तो यहाँ बिया होता नहीं हुआ, एक बार कहता है वो तो ले बस, बात खत्म। बस चाहो कितना भी अच्छा हो, ठीक है भाई?
अब देखो यहाँ 84 महिलाएं फालतू हैं, मतलब पहले ही शादी हो जाता है कि भाई इसकी शादी है किसके साथ हो, कभी कोई दूसरी मसाल है। ठीक है भाई, तो केरल आपको कितना आएगा 1084 आएगा। तो इसको याद रखे भाई। हाँ भाई, ये तो आपका केरल आएगा भाई, और सबसे कम कहाँ पर आपका हरियाणा, और पूरे भारत का कितना आपका 943 मतलब पूरे भारत में आपके कितने मेंबर बचे भाई, आपके 57 बचे। 57 ऐसे जिनकी शादी नहीं होती, हो जाएगा लिख इसके बाद क्वेश्चन। और ये 57 पता कैसे हैं, ये 57 बाद में कहता है कि भाई मुझे तो जानबूझ के नहीं करवाई, लेकिन मुझे पता है इसकी हुई नहीं, कोई आए नहीं। साइंस पर चलो। भाई थोड़ा अलग अलग बैठे हुए, थोड़ा गर्मी है, आज एडजस्ट कर लो। भाई कल आपकी मुझे हिंदी करवाई थी ना, हिंदी करवाई थी, आज आप साइंस पर चलो।